हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं निखिल, आपका दोस्त अनोश, और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड होने वाला है वीडियो। सो उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, तो उसी के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो से लेने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपने बैटरी पे लिखा हुआ देखा होगा एट 27 डिग्री सेल्सियस 150 AH बैटरी या फिर 150 AH एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या होता है? उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा डीप साइकिल डिजाइन 600-700 एट 80% रेट ऑफ डिस्चार्ज, मतलब DOD। सो ये क्या होता है? सो इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एट 27 डिग्री सेल्सियस ये क्या होता है। मतलब बैटरी पे आपको लिखा हुआ मिलेगा वो 100 AH की बैटरी होगी या 150 की होगी या 200 की होगी, तो बैटरी पे आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा 27 डिग्री सेल्सियस। सो उसका मतलब क्या होता है? सो दोस्तों, उसका मतलब होता है 27 डिग्री सेल्सियस आपको अपनी बैटरी, जो भी इन्वर्टर बैटरी आप लेते हैं, सो उसको 27 डिग्री तक के आपको उसको रखना है। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा सो दोस्तों आपकी बैटरी हो सकती है डिस्चार्ज, या फिर उसका वाटर लेवल हो सकता है कम। आपने देखा होगा आप जब CPU यूज करते हो, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, तो उसमें आपको एक फैन लगा हुआ मिलेगा। मतलब आपका एक CPU है, उसमें प्रोसेसर लगा हुआ रहता है मदरबोर्ड में, सो उसमें भी एक फैन लगा हुआ रहता है, तो वो कूलिंग का काम करता है। मतलब वो जितना हीटिंग में आप उसको रखेंगे सो उतना ही आपका PC वर्क करने में दिक्कत देंगी। मतलब वो हैंग होगा, प्रॉपर बंद हो जाएगा, तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए उसको कूलिंग चाहिए रहता है, उसीलिए वो ठंडे जगह पे रखा जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो सर्वर होते हैं सो वो भी कूलिंग सेक्टर में लगे जाते हैं। तो वहां पे रखने के बाद में, मतलब जहाँ पे AC का एरिया है, मतलब वो रखने के बाद में बड़ा एरिया होता है, तो वो AC के जगह पे रखा जाता है। तो उसमें AC वगैरह लगी रहती है, तो उसी जगह पे वो सर्वर वगैरह रखे जाते हैं, ताकि जो सिस्टम है बाकी उस पे जो सर्वर पे काम कर रहा है वो हैंग ना हो। हैंग होने की वजह से जिस पे जो वर्क कर रहे हैं तो वो भी बंद हो सकते हैं। सो इसीलिए वो बड़े बड़े जो सर्वर होते हैं वो ठंडे कूलिंग जगह पे रखे हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर के CPU वगैरह है वो उसको भी कूलिंग जगह पे रखे जाते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी बैटरी है वो भी हमें 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रखनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखते होंगे धूप काले में ज्यादा, मतलब आपकी बैटरी की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकती है, या फिर बैटरी में प्रॉब्लम आपको ज्यादा धूप काले में देखने को मिल सकता है। सो आपको उसको कूलिंग जगह पे ही रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है 27 डिग्री से ज्यादा जाता है तो बैटरी में दिक्कतें आती है। सो ये इशू आपने भी देखा होगा। अगर वो 27 डिग्री से ज्यादा हो गया सो आपके बैटरी में हमेशा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए धूप काले में ज्यादा इशू आपको देखने को मिलता है। सो बैटरी को आप ठंडे जगह पे रखिए। मतलब आप ऐसा सेटअप कीजिए, घर के अंदर आप रखते होंगे तो बेटर है ऐसी जगह देखिए जहाँ पे वो कूलिंग हो सके। मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम है, आप देखिए कि वो ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री तक ही जाए, तो ऐसी जगह पे आप उसको प्लेस करके रखिए कि आपको उसकी ज्यादा लाइफ मिलेगी। मतलब आप उसको जितना कूल करके रखेंगे, जितना आप वो अच्छी जगह पे रखेंगे, कूलिंग सेक्टर में रखेंगे, उसकी आपको उतनी ज्यादा लाइफ मिलेगी। वैसे तो मेंटेनेंस की काफी सारे मैं आपको बताते रहता हूँ कि बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करना है। सो ये भी एक मेंटेनेंस का पार्ट है, आपको इसको मेंटेन करना ही करना है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो बाकी जो मेंटेनेंस का पार्ट है, जैसे वाटर रिफिलिंग करना, वाटर चेक करना, तो ये इसी की वजह से दिक्कतें आती है। सो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगर आप इसको कूलिंग जगह पे रखते हैं तो इसका वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होगा, और डिस्चार्ज लेवल भी बहुत ही कम धीरे धीरे ही होगा। सो अगर आप इसको कूलिंग एरिया में रखते हैं सो आपके बैटरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि 27 डिग्री ये क्या होता है। सो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। तो अभी हम जानेंगे डीप साइकिल डिजाइन क्या होती है। सो डीप साइकिल डिजाइन ये भी इन्वर्टर से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों, जब आप बैटरी परचेस करते हैं तो बैटरी परचेस करने के बाद में आपने, मान लीजिए आपने बैटरी परचेस की कोई तारीख को, और दोस्तों आपकी लाइट जाने के बाद में, मतलब आपके घर की लाइट चली गई, 5-6 घंटा लाइट चली गई। अभी तो लाइट उतनी लोड शेडिंग बहुत ही कम हो गई है, पर काफी जगह जहाँ पे लोड शेडिंग भी होती है। तो मान लीजिए आपने बैटरी परचेस करी है, परचेस करने के बाद में दोस्तों 4-5 घंटे लाइट चली गई। सो आपकी बैटरी अभी कितनी बैकअप देगी? 3 से 4 घंटा बैकअप देती है। मान लीजिए 150 एम्पीयर की बैटरी है, वो 3 से 4 घंटा बैकअप देती है। तो 3-4 घंटे लाइट चली गई, तो 3-4 घंटे लाइट चली जाने के बाद में दोस्तों आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी। मतलब 3 घंटा यूज होगी, 4 घंटे आपकी लाइट चली गई। सो मतलब पूरी डिस्चार्ज हो गई है, मतलब पूरा यूज हो गई है। 3 घंटा उसने बैकअप दे दिया और बाद में वो भी लाइट आपकी मतलब बंद हो गई है। मतलब इन्वर्टर पे भी जो काम कर रही है बैटरी, तो वो भी डिस्चार्ज हो गई है, तो बंद होगी। तो इसी तरीके से वो 600-700 टाइम अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज होती है वो डिस्चार्ज होती है। मतलब आप उसको यूज करते हैं फुल, तो 700 से 800 टाइम, क्योंकि बैटरी 600-700 होती है, कोई 700-800 होती है, कोई 1000-1200 होती है। सो बैटरी पे लिखा हुआ रहता है, या फिर वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है। जब भी बैटरी परचेस करते हैं इन्वर्टर की, कोई भी एक्साइड की हो, एमरॉन की, एसएपसोनिक की हो, तो वहां पे लिखा हुआ रहता है। तो ये कोई बताता नहीं है। तो आप अगर बैटरी परचेस करने जाएंगे तो आप ये देख लीजिए, बातें जान लीजिए, या फिर मुझे भी कमेंट करेंगे तो मैं भी इसके बारे में बता दूंगा। सो ये थोड़े स्पेसिफिकेशन है, ये थोड़ी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपको आपकी बैटरी की लाइफ चाहिए होगी सो ये बातें आप ध्यान में रखिए। सो आपकी उसकी लाइफ बढ़ेगी। और दोस्तों, ये थोड़ी कॉस्टली भी जा सकती है, पर
इसके वजह से आपकी लाइफ मतलब बैटरी की लाइफ ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा बैकअप आपको मिलेगा और ज्यादा लॉन्ग लाइफ तक ये चलेगी। सो ये बातें आप ध्यान में रख दीजिए। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि 600-700 टाइम जब से आपकी बैटरी फुल चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, तो 600-700 टाइम, अगर 600-700 टाइम साइकिल उसके देते हैं सो उतना टाइम वो चलेगी। अगर 1000-1200 है तो उतने 1200 टाइम तक वो चलेंगी। तो आजकल उतनी लाइट जाती नहीं है। तो मान लीजिए 4 घंटे का बैकअप बैटरी देती है और आपकी लाइट 1-2 घंटा ही चलती मतलब जाती है। सो आप समझ लीजिए, आप ज्यादा लगा लीजिए, वो 1500-1600 साइकिल तक भी चल सकते हैं क्योंकि आपकी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हुई नहीं है। सो आप ये भी समझ लीजिए, आपकी बैटरी फुल डिस्चार्ज हो रही है तो वो 600-700 टाइम जाती है। अगर फुल डिस्चार्ज नहीं हो रही है, आधी डिस्चार्ज ही हो रही है, तो आपको ज्यादा लाइफ देंगी, मतलब ज्यादा साइकिल तक चलेंगी, हो सकता है 1500-1600। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। सो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 27 डिग्री सेल्सियस का यूज क्या होता है और डेट ऑफ डिस्चार्ज, जो डीप साइकिल डिजाइन, तो ये क्या होती है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आप जब बैटरी परचेज करने जाते हैं, सब ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। डीप साइकिल डिजाइन और दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस, सो उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सो इस हिसाब से आप अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, अपनी बैटरी कूल जगह पे ही आप स्टोर करके मतलब प्लेस करके रखिए, आपके घर में किसी जगह पे, ऐसे आउटसाइड में ना रखिए। मतलब आप ध्यान में रखिए कि 27 डिग्री से ऊपर आपका टेम्परेचर ना जाए। धूप काले में हो सकता है कि टेम्परेचर ज्यादा जाएगा, तो घर में ही किसी जगह पे, पर जहाँ पे कोई बच्चे वगैरह कोई भी वहां पे आ जा ना सके, ऐसी जगह पे प्लेस करके रखिए। सो और इजीली मेंटेन भी कर सके, ऐसी जगह पे रखिए। आपको उसके वाटर रिफिलिंग भी करना होता है। 6 महीने में या 10 महीने में कोई भी लो मेंटेनेंस की बैटरी आती है तो साल में एक बार भी आपने वाटर रिफिलिंग किया, डिस्टिल वाटर रिफिलिंग किया उसमें, तो भी कोई इश्यू नहीं है। पर अगर 27 डिग्री के ऊपर जाता है तो वहां से पानी ज्यादा सूख सकता है और बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है। तो जल्दी डिस्चार्ज होंगी तो आपकी बैटरी की लाइफ इजीली मतलब नॉर्मली कम हो जाएगी बैटरी की लाइफ, और उसमें दिक्कत भी आ सकती है। सो अच्छी जगह पे प्लेस करके रखिए, साल में मेंटेनेंस करिए और आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ाए। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों कोई सवाल होगा बैटरी रिलेटेड, कोई भी बैटरी रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करिए, उसके रिलेटेड हम लोग वीडियो बना के ला देंगे जैसे आपको बताइए। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।